वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता देव भूमियाल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम चल पड़े हैं उत्तराखंड के टूर पर, जिसका नाम कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां पर हर घाटी में प्रकृति मुस्कुराती है, हर नदी में आस्था बहती है और हर पर्वत रोमांच की कहानी कहता है। अभी हमने हाईवे पकड़ लिया है और ये हाईवे है दिल्ली मेरठ हाईवे। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अपने इस सफ़र पे। आपने कभी सोचा है कि बादलों के बीच चलना कैसा लगता होगा, या फिर झरनों की धुन में खो जाना? उत्तराखंड एक ऐसा ही जादुई प्रदेश है जो हर यात्री को अपने रंग में रंग देता है। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगी वो नज़ारे जो किताबों में नहीं, सिर्फ अनुभव में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं और ये सामने आप देख रहे होंगे गन्ने के खेत, पूरा खेती होती है यहाँ पे और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये आगे में जो आपको दिख रहा है ये रैपिड ट्रेल का स्टॉपेज है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिल्ली से और मेरठ के लिए रैपिड ट्रेल स्टार्ट हो गई है, तो इससे काफ़ी अच्छा हो गया है मेरठ वालों के लिए। और ये पूरा जो जा रहा है उसी मेट्रो का ये ट्रैक बना है ऊपर में। और इस रैपिड ट्रेल ने मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी काफ़ी कम कर दी है। और एक स्टॉपेज ये भी है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मोदीपुर लिखा है इसमें। और काफ़ी अच्छे बनाए हैं इसके जो स्टॉपेज है ना, काफ़ी अच्छे से दिखते हैं, दूर से भी अच्छे दिखते हैं और अंदर भी अच्छे बने हुए हैं। रुके हुए हैं और मैं घर से चाय बना के लाई थी, तो यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरनगर में ही हैं, इसके बाद हरिद्वार आएगा और ये बस हम थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे। घर से हम बहुत जल्दी निकल गए थे, 5:30 बजे निकल गए थे। अभी थोड़ा चाय पीते हैं। अभी हमारी एंट्री हो गई है देवभूमि उत्तराखंड में और यहाँ पे हमारा स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेरे हुए हैं। जैसे मसूरी की ठंडी हवाएं हैं, नैनीताल की झीलें हैं, केदारनाथ में भक्ति बसी हुई है। हर जगह अपनी अपनी एक कहानी कहता है। तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आपको उत्तराखंड की एक यादगार सैर करवाऊंगी। और फ्रेंड्स ये सामने में है पतंजलि, जो कि रामदेव बाबा की यूनिवर्सिटी है और ये उसका ऑडिटोरियम है। फ्रेंड्स हम हरिद्वार में पहुंचे और हमें मंदिर नज़र ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे हमने हरि की नगरी में एंटर करते हैं वैसे ही हमें मंदिर और धर्मशाला दिखने शुरू हो जाते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर है। यहाँ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और हिंदू धर्म में इसे 4 धाम यात्रा का द्वार भी कहते हैं। हरिद्वार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि भगवान विष्णु और द्वार का प्रवेश द्वार है, यानी कि भगवान हरि का द्वार है ये। फ्रेंड्स ये सामने में ओम की शेप में बना हुआ एक ब्रिज है और काफ़ी सुंदर लगता है। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं सभी को ये अट्रैक्ट करता है और जितने भी लोग यहाँ आएंगे टूरिस्ट आते होंगे सभी अपने मोबाइल में इसको कैप्चर करते हैं। काफ़ी सुंदर है और ओम की शेप में बना हुआ है। तो हम जब भी यहाँ आते हैं तो ये वाला वीडियो तो मैं पक्का ही बनाती हूँ और मुझे बहुत सुंदर लगता है। इस नगरी में एंटर करते ही हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगती है और सारी जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं सब में पॉजिटिव। में जो ये मनसा देवी माता का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देवी माता का मंदिर ही है, मनसा देवी माता का मंदिर है। ये ट्रॉली से जो आप रोप हुए देख रहे होंगे वो सामने में दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये ट्रॉली के माध्यम से भी आप यहाँ जा सकते हैं। और ट्रैक वाला रास्ता भी है, तो ट्रैक वाला रास्ता भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको 2-2.5 किलोमीटर का ही ट्रैक होगा। और अभी देखो कितनी हरियाली। जो हरिद्वार है वो धार्मिक की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की हवा, गंगा जल और आसपास के पहाड़ एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स
जो हरिद्वार है, या आपने सुन ही लिया होगा कि हरि की नगरी होता है और हरि की नगरी में जाने का द्वार होता है। और फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं। जो ये आपको साइड में दिख रहा है ये राजा जी पार्क है, नेशनल राजा जी पार्क है। तो यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है। अगर आप रात के टाइम पे यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आपको दिखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए ये वाला रास्ता शाम के टाइम पे लोग अवॉइड करते हैं, कम ही लोग जाते हैं इस वाले रास्ते से। और इसका जो एरिया है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे हरियाली तो आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं एकदम से आप देख रहे होंगे कैसे शाइन कर रहे हैं, बहुत शाइनिंग वाले हैं, क्योंकि इनमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉल्यूशन ज़ीरो होगा और काफ़ी शुद्ध हवा मिलती होगी यहाँ पे सभी लोगों को। और अभी हमारी ऋषिकेश में एंट्री हो गई है और ये सामने में पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। तो ऋषिकेश में जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही पहाड़ियाँ दिखती हैं। ये ठीक सामने में नरेंद्र नगर की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से दिखनी शुरू हो जाती हैं। और थोड़ी देर में हमें रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से काफ़ी जगह के लिए ट्रेन जाती हैं। है तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बट जाती हैं काफ़ी जगह के लिए, यहाँ से ट्रेनें जाती रहती हैं। ये सामने में ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे जो ट्रैक है वो छोटी ही ट्रैक है, मतलब ज़्यादा लंबी रूट की नहीं है, छोटी सी ट्रैक है, लेकिन काफ़ी जगह के लिए यहाँ से ट्रेनें सामने में जो जाती आपको हैं। पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये नरेंद्र नगर की पहाड़ियाँ हैं। और आधा घंटे बाद आपको हम इन्हीं पहाड़ियों पे जाते हुए दिखेंगे। तो उस टाइम पे तो हम एक्चुअल में दूर से नहीं दिखे, दूर से देख पा रहे होंगे आप। तो उस टाइम पे हम इन्हीं पहाड़ियों पे रहेंगे और यहीं पे ट्रेवल कर रहे होंगे और इससे भी आगे हमको जाना है। तो जी दोस्तों, अभी हमारा जो ट्रैवल होगा ना वो इन्हीं पहाड़ियों पे होगा। तो यहाँ से पहाड़ियों की शुरुआत हो गई है। तो अभी तो पहले धीरे धीरे हमें हाइट में चढ़ना होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस धीरे धीरे ऐसे होते करते हमें बहुत चढ़ाई पे जाना है। तो चलो आप भी वीडियो में देखो हमारा भी ट्रैवल कैसा हो रहा है और कैसी रोड है। पहाड़ी रोडों में काफ़ी कर्व आते हैं और थोड़ी सी ड्राइविंग करने में डिफ़िकल्टी तो होती है, बट जिसको जो बहुत बार गया रहता पहाड़ों में उसको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जितना प्लेन में चलाना है और पहाड़ियों में चलाना है उसमें थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है। तो फ्रेंड्स हम ये काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं अब। तो यहाँ से जैसे ही जो भी हो रहा है ये हाइट ही पकड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऊंचाई पकड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस रूट पे, अभी हमें ज़्यादातर खाली ही मिल रहा है। इधर रोडें काफ़ी अच्छी है और गाड़ी इसमें स्मूथली जा रही है। और फ्रेंड्स ये देख लो अभी काफ़ी हाइट पकड़ ली है, जो भी रोड दिख रही है वो एकदम से हाइट में ऐसे करके गाड़ी इस तरह से जा रही है। और ये पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हमें दिख रही हैं। तो आपको नीचे जो दिख रहा है वो ऋषिकेश है। तो अभी हम इतने ऊपर आ गए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि हम जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं नरेंद्र नगर की, उन पहाड़ियों पे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो अभी हम वहीं पहुँच गए हैं और जहाँ से कि नीचे वो नीचे दिख रहा है आपको, हाँ ये पूरा ऋषिकेश है। ये इस एरिया में ये है। यहाँ सामने में एक वाटरफॉल है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा गाड़ी रोक दी है। तो हम इस वाटरफॉल को थोड़ा बहुत नज़दीक से देखना चाह रहे थे। और अभी हम नरेंद्र नगर में ही हैं और यहाँ से पूरी लैंडस्लाइड हो रही है जगह जगह पे।
कहीं से रोड नीचे जा रही है तो कहीं से ऊपर से मलबा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, और ये रोड है, ये जो नीचे, इसी रोड से होते हुए हम अभी आए हैं ऊपर, और हम ऐसे मतलब ऐसे कर्व में होते हुए हम ऊपर 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 हाइट में जा रहे हैं और काफ़ी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रकृति की इतनी सुंदरता को देखते हुए मेरे पास तो कोई लफ्ज़ भी नहीं है बोलने के लिए या कहने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतनी सुंदरता और इतनी पॉजिटिविटी है इस नेचर में कि मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें कैप्चर करके अपने अंदर ले जाऊँ और इनको कैप्चर करके रखूँ, ताकि हमारे अंदर हमेशा ही पॉजिटिविटी और अच्छी अच्छी थिंकिंग आएगी और हम अपने इस नेचर को बचा के रख सकते। और यहाँ पे नियर में ही कोई मंदिर है, तो यहाँ पे पूरी जो भी है शॉप है, इनमें सब मंदिर का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है जाम, या तो हो रहा होगा लैंडस्लाइड, और या तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो गई होगी या कुछ भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि है क्या यहाँ पे। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे, और यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ मलबा आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आगे गए तो पता चला कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई थी उस पे काम चल रहा हुआ है, और PWD वाले यहाँ पे ऊपर से नेट लगा रहे हैं ताकि जो मिट्टी हो गई और पत्थर हो गई वो नीचे नहीं आएंगे और वो नेट में ही वहाँ पे रह जाते हैं। तो इसलिए ये काम किया जाता है। जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स, वो हमारे जीवन की आत्मा होती है, जो हमें शुद्ध हवा, मीठा पानी और जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर गिरती है तो लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। पर्वतों की शांति, नदियों की लहरें और पंछियों के गीत। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ जा रहे हैं तो जो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक जादुई संसार बनाती हैं। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वह हमें सदा संवारती रहेगी। ये सामने में वाटरफॉल है, और इसका पानी तो देखिए कितना एकदम से क्लीन दिख रहा है, और थोड़ी सी ऊपर में दिख रहा है आसमान, हरी भरी पहाड़ियाँ हैं एकदम से। तो ये जो नेचर है ना, ये इतना हमारे मन को एकदम से इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि हम जिस जगह पे देख रहे हैं वही जगह ऐसे लग रही कि यहीं पे रुकना था, ठहरना था। बट फ्रेंड्स, हमको आगे भी जाना है और इससे और आगे जाना है। ये तो हमें रास्ते में मिला है तो हम रुक गए थे और अच्छा लगा हमें रास्ते में बहुत जगह लैंडस्लाइड मिला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बहुत बारिश हुई थी। इस वजह से जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा था और काफ़ी मलबा नीचे आया हुआ था, और कहीं पे तो काम चल रहा था और कहीं पे मतलब अभी तो नहीं हुआ, फिलहाल नहीं हो रहा था, लेकिन पहले हुआ होगा लैंडस्लाइड काफ़ी। तो जगह जगह रोडों के किनारों पे काफ़ी मिट्टी दिख रही थी, काफ़ी मलबा आया हुआ था, और कहीं से तो रोडें ही नीचे गई हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे में कितने और यहाँ पे ठीक नीचे देखिए आप, वहाँ से ना एक नदी जा रही है। तो नदी अभी बहुत छोटी है, लेकिन बरसात में इसमें बाढ़ आई होगी, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी मलबा लेके आया है साथ में नदी। और ये सामने में एक पहाड़ी गांव होगा। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे 2-3 घर भी होते तो उस गांव का नाम होता है, मतलब एक गांव कह के बोलते हैं, जैसे 2-3 घरों का भी है लेकिन वो गांव का नाम होगा कि ये वो गांव है। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और आपको पता है कि मैंने वो सरप्राइज़ रखा है। तो फ्रेंड्स, बस कुछ और चलने के बाद आ जाएगी हमारी डेस्टिनेशन, और जो सरप्राइज़ है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स,
यहाँ हमें ट्रैवल करने में बहुत ही इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये रोडों के किनारों पे स्टॉल वगैरह बने हैं, यहाँ पे आप चाय पानी पी सकते हैं, मैगी ले सकते हैं। तो खाने पीने के यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलता रहेगा कुछ कुछ टाइम के बाद। और इतने अच्छे एकदम सुंदर से नज़ारों के साथ आप इंजॉय करते हुए इन पहाड़ों की खूबसूरती को निहारते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंच जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा आपको। और हमारे साथ भी यही सब हो रहा है, हम भी इन नज़ारों को देखते देखते मतलब मन ही नहीं भर रहा है। और मैंने तो इतने सारी ट्रैवल की वीडियो बना दी फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए, कि ताकि आप यहाँ आए तो आपको पता चले कि यहाँ रोडें कैसी हैं यहाँ पे और जाने का क्या है। तो फ्रेंड्स मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी यहाँ जाने के बाद कि हम यहाँ आए कैसे हैं, हमने पहले से बुकिंग कराई या उसी टाइम बुकिंग कराई। तो फ्रेंड्स ये सब आपको बाद में बताऊंगी मैं। और फ्रेंड्स ये सामने दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ी सिटी है यहाँ की और काफ़ी हाइट में है, लेकिन हमको इससे ज़्यादा हाइट में जाना है। आप ही सामने देख पा रहे होंगे, इधर में सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं और वहाँ से कोई नदी जा रही होगी वो, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जो ये आपको दिख। फ्रेंड्स अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारा लंच का टाइम भी हो गया, तो हमने यहाँ पर रुक कर के हमने यहाँ पे लंच किया है। और लंच में लिया है हमने दाल मखनी ली है, मटर पनीर लिया है और राइस लिए हैं, चपाती ली है, सैलेड लिया है। और फ्रेंड्स इतने अच्छे नज़ारों के साथ में हम आप देख रहे होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम जन्नत में बैठ कर के लंच कर रहे होंगे। तो ये सामने पहाड़ियाँ हैं और नेचर व्यू है, इसके साथ में हम यहाँ पे लंच हो गया है हमारा अभी। फ्रेंड्स हमने जिस रेस्टोरेंट में हमने लंच किया है वहाँ से ऐसा व्यू दिखता है, इस सामने में पहाड़ी है और ये सामने में बादल दिख रहे हैं और यहाँ से नीचे एक नदी भी जा रही है। फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और ये है कान्हा ताल। तो ये कान्हा ताल में हम पहुँच गए और यहाँ पे हमने ले रखा है होम स्टे में ठहर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने लिया पहाड़ी घर करके ले रखा है, तो ये हमारा होम स्टे है। और यहाँ से जो लोकेशन है आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा यहाँ से टीरी लेक है, ये टीरी लेक दिख रहा है, सामने में टीरी लेक है और ये पूरा टीरी वाला एरिया, ये पूरा टिहरी वाला एरिया है। और ये पूरा इधर ही जैसे पहाड़ी घर है बोलते तो सारा पहाड़ी वाला व्यू दिख रहा है यहाँ से और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जन्नत में आ गए होंगे और एकदम से यहाँ का व्यू नेचर के साथ हम लोग काफ़ी अटैचमेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो पेड़ है ये देखो हल्दी का, ये आप देख पा रहे हैं, ये हल्दी है, यहाँ पे ऑर्गेनिक हल्दी लगा रखी है। उसके बाद वहाँ पे माल्टे का पेड़ है और नीचे में ये माल्टे का पेड़ है और यहाँ पे उधर में है ककड़ी का, वो ककड़ी की बेल लगी है, सामने ककड़ी भी लगी है, वो ककड़ी की बेल है। ये यहाँ पे सैम फली लगी है ये, और ये मैरीगोल्ड तो आप देख पा रहे हो पूरे रास्ते में मैरीगोल्ड लगी हुई है। और यहाँ पे भी होम स्टे इसी रास्ते में है, इसी रास्ते से हम ऊपर आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये फ्लावर है और फ्लावर के बगल में ये उन्हीं का घर है, मतलब जिनका होम स्टे है उन्हीं का घर। और ये पूरा लोकेशन ही टीरी वाला लोकेशन ही है। और इस जगह का नाम है यहाँ का कान्हा ताल। तो ये कान्हा ताल में हम फाइनली, मैंने जो सरप्राइज़ रखा था आपके पास ही, मैंने कहा मैं जाके बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम ये कान्हा ताल है और यहाँ पे आके भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो नेचर व्यू और जो ये बैठने की सिटिंग एरिया है ये यहाँ बाहर में दे रखा है, ये वाला एरिया है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप बाहर में बैठ करके भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये है हमारा होम स्टे।
और फ्रेंड्स, जो हमने पहाड़ी घर ले रखा है ना, जो उसकी रूफ है ना कुछ इस तरह की है। तो इसमें जो होता है ना, वो पत्थर की पतली पतली स्लाइस निकाली होती है और इस तरह से छत बनाया जाता है। तो हमारे पहाड़ों में जो घर बनते हैं, जो पहले बनते थे, वो घर इसी तरह से बनते थे और सालों साल भी चलते थे। वो कोई पानी वानी उनमें नहीं जाता था और काफ़ी सुंदर भी लगते थे और एक पहाड़ी लुक देते थे। तो फ्रेंड्स, अभी तो बहुत कम घर ऐसे रह गए हैं। तो यहाँ पे तो हमने पहाड़ी घर करके नाम से ही है ये। तो ये घर हमने यहाँ पे ले रखा है, होम स्टे है ये। और अभी मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे हम एंटर करेंगे, सामने में ही एक सिंगल बेड दिया हुआ है और इसके साथ में यहाँ पे पिल्लो भी दे रखी है और 2 ब्लैंकेट दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी हो रही है। सामने में स्नो पीक दिख रहे हैं तो ठंड काफ़ी लगेगी रात को। उसके बाद ये है डबल बेड और डबल बेड के साथ में 2 पिल्लो दे रखी हैं और साथ में एक रजाई दे रखी है और रजाई डबल बेड की है, साथ में टॉवल भी है ये। और उसके बाद ये है ड्रेसिंग मिरर है और ड्रेसिंग मिरर के सामने में ही दे रखा है केटल। एक केटल रखी हुई है यहाँ पे और जग में पानी रखा है, तो आप पानी गर्म करके भी पी सकते हैं। उसके बाद ये जो इसका रूफ ऊपर छत है ना, रूफ है, ये पीवीसी लगा हुआ है इसमें और पहाड़ी वाला लुक ही दिया है ये वाला। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक पहाड़ में रहने वाली फीलिंग आ रही है। और फ्रेंड्स, ये कबर्ड है, तो ये कबर्ड में अंदर कुछ रखा है। ये एक ब्लैंकेट रखी है, ज़्यादा ठंड लगेगी तो आप ले सकते हैं और अपने कपड़े भी इसके अंदर रख सकते हैं, स्टोरेज के लिए है ये। और यहाँ पे एक चेयर भी रखी है, बेंच की चेयर रखी हुई है। और फ्रेंड्स, ये है वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें दे रखी है इसमें। ये गीजर है, तो हमने तो गीजर को यूज किया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। और उसके बाद पूरे टाइल्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है टॉयलेट भी और नीट एंड क्लीन भी है। डस्टबिन भी दिया है साथ में। और फ्रेंड्स, इसको कैसे हमने बुक कराया है ये मैं ब्लॉग के लास्ट में आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये विंडो से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो विंडो भी काफ़ी उन्होंने अच्छी दे रखी है। यहाँ पे ये इनका पहाड़ी घर वालों का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शाम को डिनर करेंगे। और यहाँ पे जो लकड़ी का काम है ना, ये हो रखा है, ये कार्विंग हो रखी है यहाँ पे ये। और ये पूरा ही है ट्रैकिंग पे, तो बस हम ट्रैकिंग के लिए हमें ऊपर जाना। और ये यहाँ पे रोज़ है, बहुत कितना सुंदर रोज़ दिख रहा है आपको। ये रोज़ है, फ्लावर हैं इधर काफ़ी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहाड़ी घर का स्टाफ था, उन्होंने हमें ये बताया कि अभी आप ट्रैकिंग पे जाएंगे और टॉप में जाएंगे तो वहाँ से सनसेट का बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा आपको। पहाड़ों का सनसेट काफ़ी सुंदर होता है, वही देखने जा रहे हैं हम अभी वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप भी देखिए, इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए। और इन पहाड़ों में एकदम से हमें शुद्ध हवा मिल रही है। फ्रेंड्स, ये है ट्रैकिंग का रास्ता और टॉप में कुछ गांव बने हैं, ऊपर कुछ घर बने हैं, तो उनका भी यही रास्ता है। और इसी रास्ते से हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं अभी और टॉप में जाएंगे और वहाँ पे से हम सनसेट देखेंगे। और ऊपर जो घर बने हैं, देखते हैं कितने घर बने हैं, कितने गांव हैं इसके सराउंडिंग में और कितने लोग इस रास्ते से जाते हैं। और पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे ना कुछ बन रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ भैया लोग कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ आयरन रॉड से बना रहे हैं कुछ। तो हम ये ऊपर तो आ गए, एकदम टॉप में आ चुके हैं, लेकिन एक टॉप में आकर के अभी लग रहा है कि इससे ऊपर भी एक टॉप होगा। और यहाँ पे जो ये पेड़ हैं, ये तो देवदार के पेड़ हैं ये, और ये वाला चीड़ का पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ है और ये बांज का है। ये जो बांज के पेड़ होते हैं वो काफ़ी हाइट में होते हैं, इनके लिए बहुत ठंडा चाहिए होता है ये। और बाकी इधर तो ट्रैकिंग तो इतना ही है यहाँ पे। वैसे
देखो इनकी भी ट्रैकिंग हो रही है, धीरे धीरे ये भी आ रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये इनका बहुत दिन से इच्छा थी कि हम किसी ट्रैकिंग पे जाएंगे और पहाड़ में आने का। हम तो अभी काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं। हम इससे पहले हम टिहरी लेक गए थे, टिहरी डैम गए थे और फिर हम अभी इधर आए हैं। तो ये जगह का नाम है कनाताल। तो कनाताल वाला पूरा एरिया है ये। और दोस्तों ये सामने से जहाँ हम आए हैं ट्रैकिंग पे, यहाँ से ये नीचे देख रहे होंगे, फिर सामने में दिख रहा है टिहरी लेक है। ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये नीचे जो दिख रहा होगा टिहरी लेक और पूरा वो टिहरी गांव है ऊपर में दिख रहा होगा आपको ये। और ये पूरा इस साइड का एरिया है और सारे इसमें चीड़ के पेड़ हो रखे हैं। और ये आसमान देखिए आप, कितना साफ दिख रहा है यहाँ से एकदम से। और ये सारे यहाँ पेड़ हैं। ये वाला पेड़ है तो चीड़ का पेड़ है ये। और ये यहाँ पे हौज बना रखा है, यानी कि ये वाटर टैंक है एक तरह से। ये वाटर टैंक है, इसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं, या तो कोई गार्डनिंग कर रहा होगा या पीने का पानी है, इस सब चीज़ के लिए यूज में आता है। आप नीचे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे में जो है ना, ये किसी ने नर्सरी बनाई है, प्लांटेशन किया होगा उनमें। दोस्तों हम ट्रैकिंग करते करते यहाँ तक पहुँच गए और मैंने ये भी साथ में रखा है क्योंकि ये झाड़ है ना, तो इसको हम ऐसे झाड़ते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे हमसे भी धीरे धीरे आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग तो पहाड़ी हैं, हम पहाड़ में रहे हैं। तो ये लोग पहाड़ में नहीं रहे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं कि ये पापा का घर, मम्मी का घर वाले हैं। जब पहाड़ आता तो वो पहाड़ का घर मम्मी पापा का घर हो जाता है। इनका घर तो दिल्ली में होता है। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी टॉप में पहुंच गए हैं अभी। और यहाँ से नीचे देखिए ये बादल हैं, तो यहाँ से बादल हमसे नीचे हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये बादल हैं। और इधर में अभी सन सेट तो नहीं हो रहा, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी 4 ही बज रहे हैं। और ये इधर हैं तो सनसेट तो 6 बजे के लगभग होता होगा ये। और ये हमारा ट्रैकिंग का रास्ता है ये वाला। ये हम काफ़ी ऊपर आ गए अभी, मतलब 2-3 टॉप तो हमने कर ही लिया है और अभी भी एक टॉप क्रॉस करने के बाद दूसरा टॉप आ रहा है। तो ये अभी चल ही रहे हैं हम इधर में, ये अभी भी चलते हैं हम। और ये आपको मैं पूरा नेचर का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ नीचे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे बादल होंगे, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये एकदम से बादल जैसे दिख रहे हैं इधर में। व्हाट्स अ व्यू फ्रेंड्स, देखिए ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, एकदम से बहुत सुंदर वाला व्यू है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और ये आप सन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और सन से भी नीचे ये देखिए, ये पूरे ये बादल हैं नीचे में ये। और काफ़ी टॉप में पहुँच गए हैं हम अभी। और ये है सनसेट का व्यू, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ से सनसेट फ्रेंड्स। देखिए ये एकदम से उसके काफी एरिया तक येलो येलो सा दिख रहा है। फ्रेंड्स आप सामने में देख पा रहे होंगे, ये ना स्नो पीक है और यहाँ से दिख रहा है, एकदम से साइन कर रहा है। तो लोग वहाँ ट्रैक पे जाते होंगे क्या पता, लेकिन यहाँ से भी दिखाई दे रहा है हमको। तो यहाँ से हमने बहुत चीजें एडवेंचर कर दी हैं और काफी चीजें हमने यहाँ से एक्सप्लोर की हैं। बहुत सारे प्लांट, ट्री हो गया, स्नो पीक हो गया, सनसेट हो गया, तो इतनी चीजें हमने इस ट्रैक में एक्सप्लोर की हैं। सब हम 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं और वापस आते समय मैं ये बुके लेके जा रही हूँ, ये साथ में फ्लावर का, जंगली फ्लावर का। और अभी उतराई में जो ये रास्ता है काफी अच्छा है वैसे। अभी सनसेट भी हो गया है और हम लोगों ट्रैक करके 5 किलोमीटर की ट्रैक से हम वापस भी हो गए हैं। तो जब हम वापसी में आ रहे हैं तो अभी 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे अभी सनसेट भी हो गया है आपको। तो ये अभी पूरा एकदम से येलो येलो सा दिख रहा है, तो ये सनसेट हो गया है। और हम काफी नीचे आ गए हैं ट्रैकिंग करके और हमने यहाँ पे काफी एंजॉयमेंट किया है, सनसेट का व्यू भी देखा है। और जब हम चढ़े थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी
बट ज़्यादा परेशान नहीं हुए हम, लेकिन अभी फ्लाइट में तो हम इजीली आ गए हैं और हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और रास्ता भी हमें ठीक ठाक ही लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, नेचर व्यू देखा, काफ़ी अच्छा नेचर व्यू देखा है। यहाँ पे हमने देखा चीड़ का पेड़, जिसको कि पाइन ट्री बोलते हैं, बांज का पेड़ है, और क्या कहते हैं काफल होता है, जो एक फ्रूट होता है काफल, किनगोड़े, हिसोले। हम यहाँ से ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करके आए हैं। काफल के ट्री देखे हमने, स्नो पीक देखा हमने, और पाइन ट्री देखा हमने, क्या कहते हैं, और ये बुके बना के भी लाई हूँ मैं, ये वाला मुझे काफी अच्छा लगा है ये बना के। और सनसेट हो रहा था उसका, बहुत अच्छा, एकदम से बहुत अच्छा सा सुंदर सा व्यू देखा है हमने। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी तरह की ट्रैकिंग की वीडियो आपको, मतलब आप मेरी ट्रैकिंग की वीडियो देखते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और ये वाला फ्लावर बुके रख लीजिए आप। नेक्स्ट ब्लॉग में नाइट व्यू, डिनर में पहाड़ी खाना, सनराइज व्यू, स्नो पीक्स और नेचर के साथ रूबरू होके हमारा ब्रेकफास्ट ज़रूर देखें नेक्स्ट ब्लॉग।